रियलिटी ऑफ मेल पैटर्न बॉल्डनेस, कैन इट बी रिवर्स्ड? आप देखें, रिसर्चर्स में ये पता चला है कि 30% ऑफ द पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन, दे नो दैट दे आर थिनिंग देयर हेयर, दे आर गेटिंग bald by the age of 30, and 50% of male population has understood that they are having some baldness, androgenetic alopecia problem on their scalp by the age of 50. So इसका मतलब है कि हर दो में से एक person जो कि 50 years of age तक पहुंचे हुए हैं, they know that they are having hair thinning problem. Now the important point is that this does not start at the age of 40 or 50, बल्कि इसकी शुरुआत 20 years में ही हो जाती है। अब कौन सी स्टेज पे रिवर्सल पॉसिबल है, हमारी विंडो कितनी बड़ी है, और वो एक अर्ली साइन जो हेयरलाइन रिसीडिंग से भी पहले आ जाता है, ये दो चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ द रियलिटी ऑफ मेल पैटर्न बॉल्डनेस। मेल पैटर्न बॉल्डनेस क्या है? DHT हार्मोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जब हेयर फॉलिकल की रूट्स में जाके लग जाता है, धीरे से वो शाफ्ट को साइकिल बाय साइकिल, आपको पता है हेयर ग्रोज इन साइकिल, सो साइकिल बाय साइकिल इट कीप्स द हेयर थिननेस, इट मेक्स द हेयर थिकनेस श्रिंक, उसको थिन करता जाता है, एंड after some time it sheds off. This process is zone specific. So सबसे sensitive zones है temples, hairline, top of the head and often crown. Sides and back they are comparatively much more resistant to DHT. इसलिए इसमें patterned hair loss होता है जिसमें हमें pattern दिखता है। देखिए आप Norwood Hamilton जो hair loss grades हैं वो pattern के हिसाब से हैं। अब हम वो तीन चीजें डिस्कस करते हैं जो myths हैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए। नंबर 1, ये सडनली शुरू हो जाता है। एक्चुअली आपको जब पता चलता है कि आपके हेयर थिन हो रहे हैं, गिर रहे हैं, बॉल्डनेस आ रही है, उसके बहुत साल पहले ये शुरू हो चुका होता है। रूट्स में धीरे धीरे DHT हार्मोन अपना कनेक्शन लगाकर धीरे धीरे पतलापन लाता जाता है हेयर शाफ्ट में। सो ये सडनली कभी शुरू नहीं होता, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। मिथ नंबर 2, अगर बाल है तो सब ठीक है। एक्चुअली बाल अगर हैं लेकिन थिन होते जा रहे हैं तो ठीक नहीं है। एंड नंबर 3, स्टेज 1 में कुछ करने की जरूरत नहीं है। वी विल सी व्हेन द स्टेज प्रोग्रेसेस। स्टेज 1 में आपके पास सबसे एक्टिव हेयर रूट्स हैं जो आपकी मेडिकेशन, आपकी थेरेपीज को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे, एंड मे बी यू गेट अ फुल रिवर्सल। सो स्टेज 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाई, माई नेम इज डॉक्टर प्रीति सारस्वत. I am an American board certified hair transplant surgeon working at Saraswat Hospital, Agra for past more than a decade, seeing a lot of hair loss patients and helping in their hair restoration journey. We thought of making the educational series of videos for you. This video is one of them. अब बात करते हैं उस एक साइन की जो हेयर लॉस रिसीडिंग से भी पहले आता है, वो है वाइडनिंग ऑफ द हेयर पार्टीशन लाइन। जब पेशेंट आके बोले डॉक्टर मेरी मांग चौड़ी हो गई है, मुझे उसके दोनों तरफ अपना स्कैल्प दिखता है, तब आपको पता चल जाता चाहिए कि एक्चुअली हेयर फॉलिकल की थिनिंग होती जा रही है, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम वो पहले लेता था और स्कैल्प को कवर करके रखता था, वो वॉल्यूम कम होता जा रहा है, इसलिए स्कैल्प दिखता जा रहा है। नाउ देयर इज वन सेल्फ चेक फॉर यू, यू कैन डू इट फॉर योरसेल्फ। आप क्या करें, एक फॉलिकल अपने टेम्पल पर से, एक फॉलिकल उसको धीरे से पुल करके निकाल लें, देन एक फॉलिकल और पीछे ऑक्सीपिटल एरिया से, बैक ऑफ योर हेड, जिसको हम डोनर एरिया बोलते हैं, जो सबसे स्टर्डी एरिया है जिसपे DHT हार्मोन का असर नेग्लिजिबल है, वहां से एक फॉलिकल निकाल, दोनों फॉलिकल को साथ में लाइट के अगेंस्ट रखें और दोनों की थिकनेस देखें, पूरे शाफ्ट की, दोनों की रूट्स को चेक करें और फिर आप डिसाइड करें कि कौन सा पतला है, कौन सा मोटा है, किसकी रूट कितनी स्टर्डी है। अगर आपका मिनिएचराइजेशन हो रहा है हेयर का, तो न सिर्फ उसका शाफ्ट पतला हो चुका होगा बल्कि उसकी रूट भी थिन होगी, शॉर्ट होगी, और उसको पुल करने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी बिकॉज ऑलरेडी इट हैज बिकम शैलोअर देन द काउंटर पार्ट एट द बैक। अब आप कमेंट करके नीचे हमें बताएं क्या आपके भी मिनिएचराइज्ड हेयर हैं। दिस इज नॉट अ वेरी डॉक्टर बेस्ड मेथड, बट इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल मेथड। व्हाई? बिकॉज अगर आपका कोई हेयर miniaturized hair, it means it's not dead, it is just going thinner, so it can take the help of existing medications available, existing therapies available, जो कुछ भी available है, हम उसकी help करके कोशिश कर सकते हैं कि उसको वापस terminal thick hair में बदलें। So it is very important for all of us to find out कि हमारे hair में ये miniaturization start तो नहीं हो गया। इसी चीज को अगर आप हमारे पास आए डॉक्टर के पास, तो हम एक बहुत sophisticated तरीके से कर सकते हैं जिसका नाम है ट्राइकोस्कोपी। ट्राइकोस्कोपी हमको एग्जैक्ट डायमीटर ऑफ हेयर दे देता है, इस एरिया में क्या डायमीटर है, सामने के एरिया में क्या डायमीटर है, इनफैक्ट किसी भी एरिया में हम हेयर की थिकनेस पता कर सकते हैं। इट इज अ वेरी गुड, वेरी सोफिस्टिकेटेड टूल टू अंडरस्टैंड कि हमारे हेयर की थिकनेस कितनी
कितनी है, डेंसिटी कितनी है और हमारे हेयर में क्या प्रॉब्लम हो रही है. Now let us discuss कि when our window is open, that means when we can actually help the follicle get back to terminal hair और कब हमारी विंडो बंद हो जाएगी. So in the stages of 1 and 2 we can say that भले ही हमको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं लग रही हेयर में, but if miniaturization is there, the thickness of hair is going thinner, then we need to help our hair with medication. So trichoscopy is of much help. Coming to stage 3 जिसमें कि हमारे M shaped areas थोड़े deepen हो गए हैं, आगे से भी हेयरलाइन थोड़ी सी पीछे जा सकती है. उस केस में जब हम करके देखेंगे ट्राइकोस्कोपी और हमें लगेगा कि हेयर हैं तो बट बहुत ज्यादा थिन हो गए, उसमें भी मेडिकेशन कैन हेल्प, थेरेपीज कैन हेल्प लाइक PRP, मेसोथेरेपी, GFC and exosomes along with the US FDA approved oral finasteride and topical minoxidil along with some nutraceuticals which are time tested. They all can help, but हमको पता जरूर करना है और उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना है. Now I want to emphasize here is that stage 3 से विंडो नैरो होना स्टार्ट हो जाती है. What I mean to say is कि ऐसे एरियाज आपको मिल सकते हैं स्टेज 3 पे जहाँ हेयर काफी ज्यादा चले गए एंड देन इट इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल कि वहाँ पर न्यू हेयर्स मेडिकेशन से आ जाए. सो वी हैव टू बी कॉशियस कि स्टेज 3 एंड 4 में हमारे पास लिमिटेड टाइम है जिसमें हम मेडिकेशन एंड थेरेपी से अपने हेयर को वापस टर्मिनल स्टेज में ले जा सकते हैं. अगर हम स्टेज 5 एंड 6 में आ गए और 7 में ऑब्वियसली, देन हेयर ट्रांसप्लांट विल हेल्प अस अटेनिंग आवर हेयरलाइन बेटर, स्ट्रेंथनिंग ऑफ हेयरलाइन, मे बी स्ट्रेंथनिंग ऑफ टेम्पल पॉइंट्स, हैविंग गुड growth on the top of head so that we can comb the hair. But for the existing hair in stages 3, 4, 5, 6, we still need medical therapy to keep our hair in the terminal stage rather than letting them getting thinned up and miniaturized and then shed off in due course of time. If you need a hair transplant consultation, then you need to call us on these numbers or send us your pictures. Coming to the most important question in this video, can this be reversed? Reversal actually means the cycles which were getting thinned, they either stop getting thinned and regain their thickness or we delay them getting thin for, अगर कोई 10 साल में thin होना था तो हमने उसको 30 साल तक delay कर दिया. This can happen with oral medication of finasteride and topically if we apply minoxidil. There are various mechanisms to these drugs which are US FDA approved and therefore we know that they help the patients with male pattern baldness. So reversal is possible in early stages. Now steps you can take. जैसे मैंने आज आपको बताया, you can pluck one strand from the temple, one from the occipital back of your head. लाइट में देखकर आप डिसाइड कीजिए क्या ये बहुत पतला और महीन बाल होता जा रहा है. This means miniaturization है. This can be your first data point. Number 2, as we had discussed in one of the previous videos, you wet your hair properly, stand beneath a light or in the sunlight and then picture yourself. आपकी hairline और top of the hair के लिए, साथ में temple points के लिए आज अपनी एक picture लीजिए and then again after 8 weeks picture yourself in the same way at the same place with the same camera. This will help you find out if you are facing a constant hair loss. Number 3, if you do not find this convenient, go to a doctor who will do a trichoscopy for you and they will tell you whether you are having miniaturization or not and whether it is reversible or not. Number 4, when you go to the doctor, maybe they get you basic blood investigations which help you understand whether you are having any hormonal problem or nutritional imbalance, metabolic problems which can lead to hair loss or hair shedding or hair thinning in due course of time. These include decreased serum ferritin, decreased vitamin B12, decreased vitamin D3, serum zinc and so on. So a holistic approach to your metabolism, to your body along with your hair is of immense value. Do not forget to share this video with your family and friends who need this info. If you want to know whether genetics is important for your hair loss or not, so you stop blaming genetics for your hair loss, you should click the video on the right to view this.